फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस 24 फरवरी 2023। ये आज 23 फरवरी को क्या हुआ मार्केट में और कल क्या होने वाला है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखेंगे आज मार्केट में किस तरीके से क्या हुआ और आने वाले दिनों में मार्केट में क्या रह सकता है और आज जो डाउनफॉल हुआ वो उसकी वजह क्या थी और फिर जो अप मूव आया उसकी क्या वजह थी। आज अच्छे डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस भी करेंगे कि हमने एक ट्रेड किया था उसमें हमारे साथ क्या हुआ, किस तरीके की मार्केट रही। सो चलो आज बात करते हैं कि आज सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। 5 मिनट का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। मार्केट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होगी, तो मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में फर्स्ट कैंडल ही ने ही हमको नीचे का मूव दे दिया था और डाउन चली गई थी। मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया भी था कि डाउन मूव आ रहा है, डाउन मूव आ रहा है। तो डाउन मूव इस तरीके का रहा और ये पहली वाली कैंडल ने थोड़ा सा पुल बैक दिया। जो बायर्स थे उसको ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन होल्ड नहीं कर पाए और छोटी 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 कैंडल करते 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 हम 40,000 से 39,600 पे आ गए। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया भी था। टेलीग्राम पे मैंने 39,750 का टारगेट दिया था जो आराम से इजीली अचीव हो गया था। उसके बाद में मैंने 650 का टारगेट दिया था जो कि इजीली अचीव हो गया था। उसके बाद में मैंने 480 कहा था, 39,480 का टेलीग्राम पे मैंने दिया था लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया था। उसके लिए मैंने बोला था कि रिस्की रहेगा, बहुत ज्यादा रिस्की। जो भी सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर 39,650 पर निकल जाएं, ठीक है। लेकिन कुछ जोशीले होंगे मेंबर जो निकले नहीं होंगे और उन्होंने अपना लॉस करवाया होगा, ये मैं गारंटेड समझ सकता हूं क्योंकि जब मैं न्यू कमर था सो मैं भी यही चीजें करता था। कोई भी सीनियर या कोई भी मुझे बताता था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी ही चतुराई से चलता था और भाई बहुत लॉस करवाया। खैर उसके बाद में 600 गया मार्केट, 39,600 गया मार्केट। 39,600 जाने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, लोगों को उम्मीद जाग गई होगी कि भाई अब ये ना यहां से नीचे ही आ जाएगा, यहां से अब ये नीचे ही आता चला जाएगा, अब कोई रोकने वाला नहीं है इसको। लेकिन मार्केट में इस तरीके का नहीं हुआ। जैसे ही न्यूज आई कि जो HDFC है और जो ICICI है उन्होंने अपने FD के जो रेट हैं, FD के रेट 3 पॉइंट बेसिस के हिसाब से रेट बढ़ा दिए हैं। तो जैसे ही रेट आया यानी 2 साल से, मतलब इनका न्यूज़ ये थी कि 2 साल से जो ऊपर FD करवाएगा ना तो उसको ये 30 पॉइंट बेसिस की इंक्रीमेंट इनको देखने को मिली थी। तो अचानक इस तरीके की न्यूज़ मार्केट में फ्लैश हुई और ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर्स को तो नहीं पता होता, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे आई थिंक न्यूज़ आते ही आप लोगों को शायद बता दिया था कि किस वजह से अप मूव आ रहा है और ये किस तरीके से अप मूव आएगा। सो हो सकता है जो टेलीग्राम मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। सो ये HDFC और ICICI बैंक ने अपनी FD के रेट बढ़ा दी थे और जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों का वेटेज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा है। इन दोनों का जो वेटेज है HDFC का और ICICI का बहुत ज्यादा बड़ा है, दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इस वजह से हुआ क्या कि मार्केट में बहुत अचानक से एक फास्ट मूव देखने को अपने को मिला। ये फास्ट मूव इतना फास्ट था कि लोग समझ भी नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। मैंने खुद भी इवन ये नहीं समझ में आया कि अचानक से इतना बड़ा मूव कैसे आ गया है। सो इतना बड़ा मूव के पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, HDFC और ICICI की FD रेट की हाइक थी जो कि हाइक होते ही सीधा इतने रिकवर किया 600 से सीधा 40,000 यानी अराउंड फिर दोबारा 400 पॉइंट का डाउन। ठीक है, डाउन एंड अप दोनों एक साथ आ गया। ओके चलिए छोड़िए, ये वाली सारी बात हुई। उसके बाद आखिर में क्या हुआ, यहाँ पे हम थे मार्केट के बीच में और मैंने टेलीग्राम पे अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को ट्रेड भी करवाया और उन्होंने अच्छा खासा होपफुली ट्रेड किया होगा और जिसने मॉर्निंग में ट्रेड की होगी मेरे साथ वो जरूर प्रॉफिट में गया होगा। मैं यही दुआ करता हूँ उसने अपनी दिमाग ना चला के, लालच ना करके और आगे बात ना बढ़ाकर उसने ट्रेड यहाँ पे काट दी होगी और प्रॉफिट लेके चुपचाप घर चला गया होगा और अपने दिन के बाकी काम किए होंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, बाकी कुछ यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं दी थी, ना क्योंकि मेरे को ट्रस्ट था ना विश्वास था। मेरे को था कि भाई डाउन ट्रेंड है, मार्केट गिरेगा ही और उसके बाद एग्जैक्टली हुआ भी है। मैंने बॉक्स बना के आपको टेलीग्राम पे दिया भी हुआ था। ये वाला बॉक्स था, साफ कहा था कि बॉक्स जब तोड़ेगा तो हम ट्रेड करेंगे वरना नहीं करेंगे। मार्केट ने बॉक्स को तोड़ा, एक मूवमेंट यहाँ से आया यानी 950 से लेके ये यहाँ तक का बॉक्स था, यानी ये गया था, कहाँ तक गया था, ये बॉक्स तोड़ा था 950 से और ये आया था 800 ने 150 पॉइंट का मूव आया था। जिस किसी मेंबर ने बॉक्स टूटते ही ट्रेड ली होगी, इनिशिएट की होगी, ट्रेड लाइन भी आ रही थी यहां से, उसने सीधा 150 पॉइंट का मूव किया होगा। ये मेरे ख्याल से 2 ट्रेड में काम हो गया था। उसके बाद में आप देखोगे कुछ नहीं किया मार्केट ने, सारे दिन एक ही जगह पड़ी रही। उसके बाद में जैसे रिटेलर्स को न्यूज मिली कि भाई FD के रेट बढ़ गए हैं और रेट अब हाइक हो गए हैं तो उसमें भी एक गति आई और आपने देखा होगा कि जो बड़े मार्केट वाले थे वो पहले ही पैसा कमा जा चुके थे। उसके बाद में ये रिटेलर्स भी घुसे और रिटेलर जो थे वो यहां से मार्केट को 39,800 से फिर दोबारा 40,200 पे लेके आए। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, 200 बोल दिया मैंने, 39,100 के करीबन लेके आए थे। जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था 40,130 का, शायद 30 का दिया था मैंने जहां तक मुझे याद है। 40,130 तक मार्केट जाएगा और शायद मेरे ख्याल से 2 बार वो मार्केट गया, मैं टच करके बार बार उसको नीचे आ गया। सो ये आज बैंक निफ्टी में हुआ था। निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट हमारे सामने लगा, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे भी एक ये बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बना के दिया था उनको, उन्होंने भी इसको फॉलो किया था और सारे दिन उन्होंने कोई ट्रेड ही नहीं की। मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, जो कि उनमें से सेलिंग करते हैं, उन्होंने सेल करके काफी अच्छा पैसा कमाया क्योंकि आज आपको पता था एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शंस के रेट होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं और अच्छी तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। सो उन्होंने हुआ भी यही कि मैंने उनको जो
जो ये ट्रेड थी यहाँ पे मैंने उसको करीबन 17,700 का उनको मैंने कॉल बेचने के लिए उनको बोला था, और जैसे कि उन्होंने आराम से बेचा है और इस तरीके से उन्होंने प्रॉफिट कमाया। पुट का मैंने बोला नहीं था, इतने वो समझदार हो चुके हैं कि वो खुद ट्रेड कर सकते हैं अब। सो खैर, अब बातें कर लेते सारी। यहाँ पे निफ्टी में मैंने जैसे कि बताया कि आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक में एफडी रेट बढ़ गए थे, तो ये यहाँ पे एकदम से अचानक से हाइक आया था। लेकिन मैंने जैसा कि आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि भाई ये जो मार्केट है, ये मार्केट में जो जितने भी मूव आया है, ये उसके बाद में साइडवेज क्यों हुआ है, इसका पीछे रीजन क्या, मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या लिखा था कि भाई एफडी के रेट बढ़ गए, और एफडी के रेट बढ़ने की वजह यही है कि भाई जो ये जो हुआ है एफडी के रेट बढ़े, उसको इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से होगा, तो इसमें अप मूव जो है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो रशिया और अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील थी वो कैंसिल हो गई है, उनके बीच में कोल्ड वॉर जो है वो फिर दोबारा चालू हो गई है। दैट्स वाई, जिस वजह से जो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक की जो एफडी रेट की जो इंक्रीमेंट था, उसके बाद भी इन्होंने हाइक को मेंटेन नहीं रखा और साइडवेज मार्केट हो गई, क्योंकि यहां से मार्केट बढ़ने का दबाव आ रहा था, वहां से गिरने का दबाव आ रहा था। इस चक्कर में बीच में मार्केट फंस के रह गई है, क्योंकि अमेरिका और रसिया के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है, अब वो और भी तगड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर वॉर जो थी उसके बीच में इनका जो डील थी वो क्रैक हो गई है, टूट गई है। सो अब देखते हैं उनमें होता क्या, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट जो रहेंगी यूएस की, वो आज गिर जाएंगी। अगर मार्केट यूएस की उनकी गिर जाती है, तो हमारा मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के बहुत चांसेस रहेंगे। जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको ध्यान रखिए, कल गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। वैसे भी आप कल वीक का फर्स्ट डे रहेगा, सो वैसे भी पैनिक सेलिंग भी हो सकती है, और डे जो है उस दिन ऑप्शंस के भी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि फ्राइडे है। सो मार्केट में इसी तरीके का देखना, मार्केट में ज्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं था, पूरे दिन ही मार्केट साइडवेज रही थी। सो बात कर लेते एक बार हमने बैंक निफ्टी में आज कौन सी ट्रेड की थी। सो बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया 5 मिनट का। आज हमने तीन बजे की कैंडल को ग्रैब करने की कोशिश की थी, मैंने एक टेलीग्राम पे भी दी थी। मैं जो कि टेलीग्राम पे ज़्यादा ट्रेड वगैरह देता नहीं हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट ग्रुप में अपने उन लोगों को बताया था कि 0 to हीरो वाली ट्रेड हम कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं। सो सेम ही मैंने नया नया टेलीग्राम चैनल बनाया, तो उसमें भी डाली थी। सो मुझे लगता नहीं उन लोगों ने कैच किया होगा, क्योंकि फास्ट मूव था बहुत ज़्यादा। ये 3 बजे की कैंडल थी रेड कलर की, आप जो देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर की कैंडल थी यहाँ पे जो बनी थी, 3 बजे की कैंडल थी ये वाली। और ये 150 पॉइंट की कैंडल बनी थी, जिसके अंदर मैंने 39,900 की कॉल दी थी 10 रुपए पे, 10 रुपए पे दी थी, जो कि 22 रुपए टच करके आई थी, 22 रुपए टच करके आई थी, 39,900 की कॉल। ठीक है, यानी कैपिटल डबल हो गया था। और मैंने एक लोट में ये टेलीग्राम पे बोला था कि एक लोट को करो तो 10 गुना 25 वो होते हैं, तो लगा लो कितने हो गए, 250 रुपए का था ट्रेड। सो ये 250 रुपए की एक लोट था, ठीक है, एक लोट में, और 22 रुपए पे छोड़ा था, तो अब लगा लो कितना दुगना हो गया था ये। सो डबल हो गया था, एक लोट में 10 लोट में। अब 1 लाख लोट में करो, वो आपके ऊपर की बात है। लेकिन ये मैंने 22 रुपए गया, 22 रुपए पे जाने के बाद में जीरो हो गया। ठीक है, तो जो उसको करना था वो करके चला गया था। उसके बाद तो फिर ये जीरो हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या फिर जीरो से भी माइनस में चला जाए, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमने 10 रुपए में लिया था, 22 रुपए में बेच दिया, बात खत्म। ठीक है, अपना विन हो गया, इट्स ओके, ओवर। ठीक है, मैंने जो स्टूडेंट्स मोस्टली जितने भी थे, उन्होंने 20 से 18 के बीच में इसको बेचा है, 18 से 20 का रेशो था। टेलीग्राम्स पे मुझे पता नहीं किसने क्या बेचा होगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था, दुगना हो गया, 10 रुपए से 22 रुपए पहुंचे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। कल की मार्केट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि मार्केट जो है कल गैप डाउन ओपन हो सकता है, वो भी देखना इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि रशिया और अमेरिका का बड़ा लफड़ा चल रहा है। गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद में साइडवेज ओपन होने रहने के चांस है। ट्रेड लाइन कहां से आ रही है, जो ट्रेड लाइन हमने कल लगा के रखी थी, इसको अपने चार्ट पे लगे रहने देंगे इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी, मुझे क्या मतलब किसी को भी नहीं पता मार्केट में क्या होगा अभी। सो एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट में इस तरीके से बना लेना। बाकी जो मैं इवनिंग में आपको जो शॉर्ट बना के दूंगा 11 बजे के अराउंड, उसको देखना, उसके अंदर 100% मैं आपको बताऊंगा गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, क्या होने वाला है उसके बारे में बात करूंगा। आज हमने बहुत अच्छे से मार्केट एनालाइज किया था टेलीग्राम पे, बहुत अच्छे से हमने मार्केट को समझा था कि किस वजह से क्या हो रहा है, किस वजह से गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है। सो इस चीज को आपको समझ के रखना पड़ेगा। सो एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट पे बना के रख लीजिएगा, इस तरीके से बना देता हूं। ये आप ग्रीन कलर की ट्रेड लाइन यहां से शुरू करना, और ये इसको इससे मिला देना। ठीक है ना, ये ट्रेड लाइन इस तरीके से बन के निकलेगी। ओके, सो ये आप ट्रेड लाइन अपने चार्ट पे बना के रखना। एक ट्रेड लाइन इस तरीके से यहां से इसको पकड़ना, और एक ट्रेड लाइन यहां से लगा लेना। 2 ट्रेड लाइन आपके हो गए, इस तरीके से इसको बना के रखना। जिस भी तरफ इसको ब्रेक किया जाएगा, एक ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग नहीं करेंगे। चलिए हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी का चार्ट लग गया अब हमारे सामने। निफ्टी के चार्ट में भी हम एक लगा लेते हैं ट्रेड लाइन, यहां से शुरू करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, एक ट्रेड लाइन यहां से शुरू करेंगे, ये वाली जो आई हुई है, इसको यहां से, सॉरी, अच्छा ये हमने कल, हाँ देखो, ये कल वाली भी हमारी ट्रेड लाइन ने काफी अच्छा काम किया हुआ है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखिए, इस ट्रेड लाइन ने कितना अच्छा काम किया हुआ है, मतलब ये ब्रेक हुई नहीं थी हमारी, इसका मतलब हमको ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे ट्रेड बनती ही नहीं है। सो ये देखिए, हमने हमारी परसों की ये ट्रेड लाइन थी, जिसने काफी अच्छा काम किया, यहाँ से निकल के आई हुई, तो एक ट्रेड लाइन यहाँ से लगा के रखेंगे। बाकी मैं 11 बजे के राउंड ना आपको शॉर्ट बना के दूंगा, जिसके अंदर 100% आपको बताऊंगा कितनी मार्केट में किस तरीके का क्या रहने वाला है, गैप अप ही होगा, गैप डाउन होगा, किस तरीके का मार्केट रहेगा। सो उसके लिए ना आप शॉर्ट को देखना, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब ही होता है ना यार, पता नहीं, देख लेना फॉलोवर क्या होता है। सो टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे कर लो, वीडियो को शेयर करो, और इस मार्केट को और एनालाइज करना सीखो, और साइकोलॉजी को समझो कि मार्केट में अप क्यों हो रहा है, डाउन क्यों हो रहा है। हर जगह ट्रेड करना जरूरी नहीं है, महीने में सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, लेकिन ऐसी करेंगे वही पूरे महीने का खर्चा निकल जाए। ठीक है ना, तो उस तरीके से उस शिकार के लिए बैठना है, शेयर का शिकार करना है ना, तो अपने को ना 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे नौसिखिया की तरह बाजार में कूद के शिकार नहीं कर सकते। सो साइकोलॉजी को सीख लेना है, असली को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना टेलीग्राम के, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करो।
और यार जो भी आपको पसंद हो वो करते जाओ, ठीक है ना। सो मेरा मकसद था आप तक ये बात पहुंचाना कि भाई किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को बताने के साथ साथ मैं खुद का भी रिव्यू करता रहता हूं, क्योंकि अब मार्केट में हमेशा सीखना ही होता है। मार्केट में कोई भी शायद 100 साल से बैठा मार्केट में रहे, लेकिन उसको फिर भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हर रोज नई है। सो कीप सपोर्ट और ये टेक केयर, और साइकोलॉजी का ध्यान रखिए, और ट्रेडिंग मत करिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।